में यहाँ किसी टीचर, किसी व्याकरण, किसी नियम कायदे कानून की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्षेत्रीय या मातृ भाषा जिसको हम वर्नाकुलर लैंग्वेज या फिर नेटिव, जो भी आपकी मेन भाषा होती है, मातृभाषा जो भी आपके घर में बोली जाती है, उसको हम मातृभाषा या अर्जित ही करेंगे हमेशा। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है आप उसको अर्जित करेंगे, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज जो पहली भाषा है, चाहे आपके घर में तेलुगु बोली जाती थी तो आपने तेलुगु एक्वायर कर ली, अधिगम हो गया, है ना। अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती थी तो हिंदी कर ली, आपके घर में हरियाणवी बोली जाती थी हरियाणवी कर ली, पंजाबी बोली जाती थी पंजाबी कर ली, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन जिसमें लोग कंफ्यूज होते ही रहते हैं, लक्ष्य भाषा एक टर्म है, लक्ष्य भाषा जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, टारगेट लैंग्वेज। ये याद रखोगे तो फायदा रहेगा, इंग्लिश में भी सेम पूछा जाता है, टारगेट लैंग्वेज। और दूसरी है आपकी मातृभाषा जो कि आसान है, मदर टंग को हम मातृभाषा कह देते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया भाषा का पहला जो रूप है भाषा का, वो मातृभाषा के रूप में ही हमारे सामने आती है। भाई जो भी हमारे आसपास घर में सर्वप्रथम हमारे आसपास बोली जाती है वो मातृभाषा है हमारी, जो हमारी घर की बोली या हमारी माता इस्तेमाल करती है, जो भी हमारे घर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो भाषा का पहला रूप है, इसको आप हमेशा अर्जित करते हैं। ठीक, लेकिन टारगेट लैंग्वेज की बात करूं तो टारगेट लैंग्वेज यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश हो जाएगी टारगेट लैंग्वेज। अगर हिंदी की बात हो रही है, हिंदी को आप सिखाना चाहते हैं तो लक्ष्य भाषा हिंदी हो गई, टारगेट लैंग्वेज हिंदी हो गई। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो यहां लक्ष्य भाषा ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य भाषा क्या है जिसको आप सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी अंग्रेजी देश में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी के टीचर हैं, बच्चों को नहीं आती हिंदी, क्या बन गई हिंदी, लक्ष्य भाषा बन गई। आपका लक्ष्य है कि उनको हिंदी सिखाएं। हमारे यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है, या कोई भी भाषा, मान लीजिए आप जर्मनी सीख रहे हैं तो वो जर्मन लैंग्वेज जो है, जर्मन लैंग्वेज आपकी टारगेट लैंग्वेज हो गई। ठीक, या मंडारिन सीख रहे हैं, वैसे क्या ही करेंगे चाइना की भाषा सीख के, बट ठीक है, भाषा तो भाषा है। चलिए ईवीएस पेडागोजी, कल ईवीएस कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है वैसे तो, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग